क्या ये बात करनी जरूरी नहीं है? और लोग भी बड़े बेवकूफ हैं, नादान हैं। लोग आते हैं धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हैं, लोग आते हैं बरादरी के नाम पर एक दूसरे को जहर पिलाते हैं, और जो इन दोनों जहरों से बच जाए उसको रिश्वत का मीठा शरबत पिलाते हैं। तो आपका मुल्क आपसे क्या चाहता है? आपका सूबा आपसे क्या चाहता है? हमारे सूबे में इलेक्शन है, वो क्या चाहता है? ये मिट्टी आपसे क्या चाहती है? क्या ये बात करनी जरूरी नहीं है? क्या ये इस्लाम का जुज नहीं कि लोगों के मुस्तकबिल में हम अपनी गवाही डालेंगे, हम तय करेंगे कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है? जो लोग इस बात को छुपाना चाहते हैं वो जालिमों के साथ हैं। शरीयत में कहीं नहीं लिखा कि छुप छुप के बातें करो, चोरी छुपे बातें करो, डाकुओं की हिमायत की बातें करो। इस्लाम ने अमल तय किया। वोट के मुतालिक मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये तो हमारी शहादत है। कुरान ने कहा कि शहादत को मत छुपाइए। मतलब वोट डालने का दिन आ गया तो कैसे वोट डाल दें जी? इस्लाम कहता है कि ये पहले तय कर लें कि जिसके हक में वोट डालनी है। अब वोट डालना अकेला दुनिया का मसला नहीं, आखिरत का भी मसला है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब इस्लाम की तबलीग पहले दिन की तो क्या ऐलान किया? क्या पूछा मुशरिकीन मक्का को? फरमाया मुझे जानते हो, मेरे किरदार के मुतालिक जानते हो? पता लगा कि जब दीन की इब्तिदा हुई तो मिसाल क्या बनाई गई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आला किरदार बनाया गया। आप जा रहे हैं वोट डालने के लिए, क्या मियार आपने तय किया है जी? आपने ये मियार तय कर लिया कि हमारी बरादरी का इसलिए इसको वोट डालनी है, हमारी जुबान बोलता है इसलिए इसको वोट डालनी है। शरीयत ने कहा वोट डालने से पहले आपको यह तय करना है कि जिसके हक में आप ये वोट डालने के लिए जा रहे हैं वो बंदा कैसा है, जिसको आप अपना मुस्तकबिल थमाने जा रहे हैं, जिसको आपने अपने मोहल्ले का, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का राजा बनाना 5 साल के लिए, क्या उसका करैक्टर कैसा है? इस्लाम कहता है करैक्टर चेक करो पहले। अकेला ये नहीं कि बोलता कैसा है, इसका किरदार कैसा है, इसकी पिछली जिंदगी कैसी थी, वो तय करनी होगी पहले कि इस उम्मीदवार की पिछली जिंदगी कैसी थी। ये पिछली जिंदगी में लोगों से ठगियां मारता था कि गरीबों की मदद करता था, लोगों के ऊपर जुल्म करता था कि गिरे हुए को उठा के कांधे के साथ लगाता था। ये तय करना होगा पहले। अगर आप ये सोचते हैं अपने बाप के कहने पे, भाई के कहने पे, मोहल्ले के प्रधान के कहने पे वोट डालनी है, किसको डालनी? जो जालिम है उसको भी डाल दें, जो इंसानों पर तशद्दुद कर रहा है उसको भी डाल दें। पता है जिसने डाके मार रखे हैं, पहले से उसमें करप्शन का इल्जाम है, उसको भी वोट डाल दें। तो इस्लाम कहता है ये मुजरिम है गवाही देने वाला, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया झूठी गवाही नहीं देनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि झूठी गवाही नहीं देनी। और वोट तो गवाही का नाम है, हम गवाही देने के लिए जा रहे हैं कि हाँ हमें तुम्हारे ऊपर यकीन है, हम एतमाद करते हैं तुम्हारे ऊपर, हम तुम्हें ये पकड़ाने के लिए जा रहे हैं। तो क्या ये कोई मापदंड ही नहीं है? कोई म्यार तय नहीं करोगे कि जिसके हक में वोट डालने के लिए जा रहे हो बंदा कौन है? ये म्यार बनाया कि जी हमारे मजहब का है। देखो क्या म्यार बनाया लोगों ने कि मापदंड ये है कि हमारे धर्म का है बस इसीलिए इसको वोट डालेंगे, ये हमारी बरादरी का है बस इसीलिए इसको वोट डालेंगे। ये म्यार है? इस्लाम ने कहा म्यार ये है कि पता लगे ये जो 5 आदमी खड़े हैं इनमें ताकतवर लोग ज्यादा हैं, इनमें दौलतमंद लोग ज्यादा हैं, लेकिन इनमें जो सबसे कमजोर है वो सबसे सच बोलने वाला है। अगर कोई कमजोर है तो वो ईमानदार है, अगर कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा है वो माओ बहनों बेटियों की इज्जत करने वाला है।
वो लोगों के अंदर बराबरी के साथ इंसाफ करने वाला है। मियार ये हुआ करता है मियाँ साहब, मियार ये नहीं होता कि कौन सा उम्मीदवार कितना ताकतवर है, कौन से उम्मीदवार का हस्ब व नसब ज्यादा है। मियार ये होता है कि उस उम्मीदवार की पिछली जिंदगी देखी जाती है, उसका चलना फिरना देखा जाता है, उसकी गुफ्तगू का अंदाज देखा जाता है, उसके गरीबों से मामलात देखे जाते हैं, उसके कारोबार के जराए देखे जाते हैं। ये मियार तय करता है कि ये बंदा जिसके हाथ में हम अपनी किस्मत पकड़ाने वाले हैं, ये है कैसा। अगर सिर्फ मदारी है जो आज हमको लच्छेदार बातें सुना रहा है, तो फिर आने वाले 5 साल में ये हमें नचाएगा, हमें उसके अलावा इसके पास दूसरा कोई काम नहीं होगा। इस्लाम ने कहा है कि गवाही सच्चाई के ऊपर दो, ईमानदारी के साथ दो, दयानतदारी के साथ दो। तो वोट तो गवाही का नाम है। इस्लाम ने कहा हिमायत अच्छे लोगों की करो, तो वोट तो सपोर्ट का नाम है। इस्लाम ने कहा सच बोलने वालों की हिमायत करो। इस्लाम ने कहा मोहब्बत फैलाने वालों की हिमायत करो। इस्लाम ने कहा गरीबों की हिमायत करने वाले के साथ मदद करो। तो फिर पता लगा भी वोट का मतलब तो ये है कि हमको ऐसे लोगों को चुनना है जो हमारी ज़मीन के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए अच्छे हों। लेकिन अब तो सियासत में मियार बदल दिया। अब तो जो जितना ज्यादा दबंग होगा उसको कहते हैं उतनी ज्यादा वोटें देंगे हम, जो जितना खूबसूरती से झूठ बोल सकता है उसको उतनी ज्यादा वोट दे देंगे, या बरादरी के लिहाज से वोट दे देंगे, मजहब के लिहाज से वोट दे देंगे। अच्छा, जब हम गलत वोट डालते हैं फिर हम ये सोचते हैं कि जनाब हमने तो बड़ा कमाल कर दिया, किसी को पता नहीं लगा। कोई आता है हमसे सौदेबाजी करता है कि 1000 रुपये की वोट ले लो, दे दो मुझे, 2000 की वोट दे दो, शराब की बोतलें ले लो वोट दे दो, बिरयानी कौरमा खा लो वोट दे दो। तो ये जो वोट बेचते हैं, सिर्फ वोट नहीं बेचते, ये अपना ज़मीर बेचते हैं। ज़मीर, आप क्या समझते हैं वोट बिक गई? ज़मीर बिक गया इनका। वो ज़मीर जो आंखों में शर्म लाता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, इसकी तरफ गंदी निगाह से नहीं देखना, उस ज़मीर को ये 1000 रुपये में बेचते हैं उन जालिमों के हाथ जो कल को इनकी माँओं, बहनों, बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि लीडर अच्छे नहीं मिलते। लीडर अच्छे कहां से मिलेंगे? लोग जब अपनी वोट बेचने के लिए तैयार हैं, जब ये धर्म के नाम पर, बरादरी के नाम पर वोट डाल, इनको पता है कि फलां आदमी अच्छा है और ये ईमानदार है, दयानतदार है, लेकिन जनाब साडी बरादरी का नहीं है, इसलिए इसको वोट नहीं डालेंगे, जालिम को वोट डालेंगे। फिर वो जालिम 5 साल इनका भी रगड़ा लगाता है, उनका तो उसने लगाना, फिर इनको एहसास होता है कि हमने गुनाह किया। लेकिन ये गुनाह डबल है। इस्लाम कहता है कि गलत गवाही देने वाला, जिसने झूठी गवाही दी, वो दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत के अंदर भी जहन्नुम के अंदर वो चलाया जाएगा। हमें मियार तय करना है। इलेक्शन कहीं भी हो पूरी दुनिया के अंदर, वोटें कहीं भी बढ़ती हों, इस्लाम ने कहा कि वोट शहादत का नाम है, वोट गवाही देने का नाम है, वोट हिमायत करने का नाम है। तो आप हिमायत किनकी करना चाहते हैं? 5 उम्मीदवार खड़े हैं, पांचों में यह तय किया जाएगा कि सबका, इनमें से करैक्टर किसका अच्छा है। अपनी बरादरी नहीं तय करती करैक्टर। इन 5 उम्मीदवारों में करैक्टर किसका अच्छा है, किरदार किसका अच्छा है, काम कौन अच्छा कर सकता है, और पढ़ा लिखा इनमें अच्छा कौन है, दीनी मामलात इनमें अच्छे किसके, कौन खुदा से ज्यादा डरने वाला है, यह बात उसके करैक्टर को तय करती। हम तो तय ही नहीं करते। हमारे मामलात तो बाद में आएंगे, हमारी कौम के, बरादरियों के मामलात तो बाद में आएंगे। पहले तो स्टेट का मसला होता है ना, जिस जगह इलेक्शन हो रहा होता है उस सूबे की हुकूमत का मसला होता है। भी हुकूमत पकड़ानी किन को है, किन लोगों को सरकार पकड़ा दें।
और लोग भी बड़े बेवकूफ़ हैं, नादान हैं। लोग आते हैं धर्म के नाम पर एक दूसरे को लड़ाते हैं, लोग आते हैं बरादरी के नाम पर एक दूसरे को जहर पिलाते हैं, और जो इन दोनों जहरों से बच जाए उसको रिश्वत का मीठा शरबत पिलाते हैं। जो मजहब और बरादरी के नाम का जहर ना पिए उसको फिर रिश्वत का मीठा शरबत पिलाते हैं कि इतने पैसे ले लो, ये पूरी अपने मोहल्ले की, अपने घर की वोटें मुझे डलवा दो। हराम है। इस्लाम ने कहा गवाही बेचना हराम है। अगर गवाही बेचना हराम है तो वोट का सौदा करना भी हराम है। अगर वो लुकमा हराम खाने के बाद इंसान के जिस्म के अंदर जो खून बनता है उससे नमाज नहीं होती, तो ये लुकमा हराम खाने के बाद भी इंसान की नमाज नहीं हो सकती। इस्लाम ने उन चीज़ों को हराम करार दिया जिससे लोगों का नुकसान होता हो। आपके हाथ में अल्लाह ने ताकत पकड़ाई कि डालो, चलो वोट डालो, गवाही दो, किन लोगों को आगे ले आए, तो आप वोट वाले दिन कहें कि मैंने घूमने जाना है। कुरान ने क्या कहा? फरमाया गवाही को छुपाओ नहीं। मतलब अगर तुम्हें बुलाएं गवाही देने के लिए तो आगे बोलो मुंह पे सच। कहते नहीं वोट वाले दिन हम घूमने जाएंगे, तो फिर बाकी 5 साल जब तुम्हारे साथ ज्यादती होती, काम नहीं होता कोई, फिर क्यों रोते फिरते हो? जब तुम्हें बुलाया गया कि आओ अब बताओ किसको चुनना है, तो उस वक्त तो तुम घूमने चले गए। ये कहते हम वोट वाले दिन पैसे लेके जिसको मर्जी वोट डालाएं, हम खूब उन पैसों के साथ अपने घर के अंदर आराम से बैठे रहें, तो वो लुकमा हराम ना तुम्हारे घर को फायदा पहुंचा सकता है और ना जीतने वाला बंदा तुम्हें फायदा पहुंचा सकता है।